क्या आप भी सोच रहे हैं बागेश्वर धाम जाएं तो कैसे जाएं, कहाँ रुकें? जय बागेश्वर धाम, जय बागेश्वर बालाजी। दोस्तों, अगर आप बागेश्वर धाम के दिव्य दर्शन करने जा रहे हैं तो बागेश्वर धाम के दर्शन के साथ साथ खजुराहो स्थित मतंगेश्वर महादेव मंदिर का भी दर्शन कीजिए। कहा जाता है कि पुराणों में जो दिव्य दर्शन है उसके अनुसार मतंगेश्वर महादेव का मंदिर हर साल शरद पूर्णिमा की रात्रि को 1 इंच बढ़ जाता है, जो पर्यटन विभाग के द्वारा उसकी प्रस्तुति की जाती है। हर साल उसकी माप की जाती है। तो दोस्तों, एक साथ दो मंदिरों के दर्शन करने का आपको अवसर मिलता है। और खजुराहो में पहले 85 मंदिर हुआ करते थे, लेकिन अब केवल 25 मंदिर ही शेष हैं। तो चलिए करते हैं यात्रा बागेश्वर धाम की। अब आप सोच रहे हैं बागेश्वर धाम जाएं तो रुके कहाँ? आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो आप अपनी मर्जी से खजुराहो में जाकर किसी भी महंगे होटल में रुक सकते हैं, लेकिन अगर आप सस्ते और किफ़ायती और साफ़ सुथरे होटल का आनंद लेना चाहते हैं तो आप हॉस्टल शिव शक्ति में रुक सकते हैं। बहुत ही सस्ता, सुंदर और टिकाऊ है। और अगर आप यात्रा करने के विषय में सोच रहे हैं तो आप बस के द्वारा, ट्रेन के द्वारा या फिर हवाई यात्रा मार्ग से आप बागेश्वर धाम की यात्रा कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके आपको बताते हैं कि कैसे आप बहुत आसानी से सुगम यात्रा बागेश्वर धाम की कर सकते हैं। अगर आप नई दिल्ली से जाना चाहते हैं तो अगर आप बागेश्वर धाम जाना चाहते हैं तो आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से शाम को 6:20 पर चलने वाली खजुराहो एक्सप्रेस KKDK 11842 इस नंबर ट्रेन से आप बहुत आसानी से दिल्ली से बैठकर खजुराहो रेलवे स्टेशन के लिए यात्रा कर सकते हैं। अब समय हो गया है ट्रेन के आने का। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं खजुराहो कुरुक्षेत्र एक्सप्रेस KKDK जो अपने गंतव्य की ओर जा रही है, बागेश्वर धाम की ओर जा रही है, खजुराहो की ओर जा रही है। दोस्तों, हम सभी लोग इस ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं। आप हिंदुस्तान के किसी भी प्रदेश से नई दिल्ली स्टेशन या खजुराहो के लिए यात्रा कर सकते हैं। जो भी आपके समीप का स्टेशन है आप उसके माध्यम से छतरपुर पहुंच सकते हैं और या फिर खजुराहो पहुंच सकते हैं, क्योंकि बागेश्वर धाम छतरपुर रेलवे स्टेशन से भी 30-35 किलोमीटर है और खजुराहो रेलवे स्टेशन से भी 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर ही है, जहां से आप बहुत ही आसानी से खजुराहो रेलवे स्टेशन के बाहर से जा सकते हैं। हाँ, तो अगर आप खजुराहो घूमने जा रहे हैं, अगर आप बाबा बागेश्वर के दर्शन करने बागेश्वर धाम जा रहे हैं और आप खजुराहो रेलवे स्टेशन पे उतरते हैं तो खजुराहो रेलवे स्टेशन से आपको बागेश्वर धाम के लिए 50 रुपये प्रति सवारी के हिसाब से रिक्शा मिलेगा। और उस रिक्शे के मालिक वीरेंद्र जी से मैं अभी आपकी बात कराऊंगा। वीरेंद्र दीक्षित जी हैं, बहुत ही बढ़िया हैं, उनका व्यवहार भी अच्छा है और गाड़ी भी बहुत सावधानी से चलाते हैं। साथ ही साथ अगर आप खजुराहो रेलवे स्टेशन पर उतरे ही हैं तो बागेश्वर धाम में दर्शन करने के साथ साथ आप खजुराहो दर्शन भी कर सकते हैं, जहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं और ये बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में मात्र 500 रुपये में आपको पूरा खजुराहो घुमाते हैं। तो चलिए मिलते हैं वीरेंद्र दीक्षित जी से। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र दीक्षित। तो क्या करते हैं वीरेंद्र जी आप? अपन ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ये ऑटो है और ये है रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों, ये है खजुराहो रेलवे स्टेशन, जहाँ से आप बागेश्वर धाम के लिए और खजुराहो दर्शन के लिए जा सकते हैं। और ये हैं वीरेंद्र जी जो आपको अपने ऑटो में बिठाकर पूरा खजुराहो और बागेश्वर धाम तक की यात्रा करा सकते हैं। तो ठीक है वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे जब दोबारा हम आएंगे तो मिलेंगे। बाकी किसी भी तीर्थ यात्री को यहाँ आना होगा तो आपका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ और वो वहाँ से मेरे यूट्यूब चैनल नशा कामयाबी से आप संपर्क कर। खजुराहो पहुँचने के बाद आप होटल शिव शक्ति जा सकते हैं, जहाँ पर बहुत ही किफ़ायती रेट में आपको कमरे मिलते हैं। AC और नॉन AC दोनों तरह के कमरे मिलेंगे। अगर आप परिवार के साथ जा रहे हैं तो डॉर्मेट्री भी आपको यहाँ मिलेगा। बहुत ही सफाई के साथ ये कमरे हैं आपको
और नॉमिनल प्राइस में है। होटल शिव शक्ति का ये नंबर यहाँ डिस्प्ले किया जा रहा है। सरोत्री आपको दिखा रहा हूँ कि आप खजुराहो अगर आ रहे हैं और आपको होटल की ज़रूरत है तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आप फैमिली के साथ आ रहे हैं, अकेले आ रहे हैं, 2 बेडरूम चाहिए या आपको ज़्यादा चाहिए, तो आप कैसे कहाँ पे रुक सकते हैं। ये देखिए बहुत ही बढ़िया डॉर्मेट्री है और इतनी बढ़िया व्यवस्था है यहाँ पर। देख रहे हैं जैसा आपने हॉस्टल्स में देखा होगा, ट्रेन्स के अंदर देखा होगा, यहाँ ये 4 रूम सेट की तरह 4 बेडरूम की तरह यहाँ पे आपको डॉर्मेट्री की व्यवस्था मिल रही है। ठीक है, ये टॉयलेट वही मैंने जो आपको बताया, बहुत ही बढ़िया नीट एंड क्लीन टॉयलेट है। देखिए ये वॉशरूम आपका जो हर इंसान की एक बेसिक ज़रूरत होती है। तो ये डॉर्मेट्री भी आपको मैंने दिखा दिया है। अब आप कभी भी सुजीत जी से आप संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूँ। ठीक है सुजीत जी, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा सर, आपसे मिलके भी उससे मिलकर अच्छा लगा। अच्छा लगा। और मेरे माध्यम से आपको पूरे हिंदुस्तान या विदेशों से भी आने वाले टूरिस्ट से मुलाकात होती रहेगी। बस शिव शक्ति, होटल शिव शक्ति, आप होटल एड्रेस शिव शक्ति, खजुराहो गोल मार्केट्स, मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश। नियर बागेश्वर धाम। जब भी आप खजुराहो उतरिए सीधे आइए, आप ऑनलाइन बुकिंग भी करा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियो में, और दूसरे लोगों तक ये वीडियो पहुंचाते रहिए, शेयर करिए, जिससे कि आपको और आपके आने वालों को होटल शिव शक्ति का रास्ता बहुत आसानी से आ जाए। अब चलते हैं बागेश्वर धाम की ओर। दिव्य दरबार खजुराहो से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। आप रिक्शे के माध्यम से, बस के माध्यम से कैसे भी गांव गढ़ा तक जा सकते हैं। अगर आप इस रिक्शे से जा रहे हैं तो ये रिक्शा आपको सीधा लेकर जाएगा बागेश्वर धाम। जय बागेश्वर बालाजी। अब हम पहुंच चुके हैं बागेश्वर धाम में, और ये है परिक्रमा मार्ग। जो बागेश्वर बालाजी मंदिर के पहली बार जाते हैं उनको 21 परिक्रमा करनी होती है, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, अपनी अर्जी लगाने के लिए। हाथ में नारियल और प्रसाद लेकर आप अपनी अर्जी के लिए बागेश्वर मंदिर की 21 परिक्रमा करते हैं, और उसके बाद मनोकामना पूर्ति के लिए नारियल को मंदिर में बांध देते हैं। ये है बागेश्वर धाम कार्यालय। यहाँ आप बागेश्वर धाम से संबंधित सभी जानकारियाँ ले सकते हैं। और अगर आप पहली बार जा रहे हैं अपनी अर्जी लगाने, अपनी मनोकामना पूर्ण करने, तो ये है परिक्रमा मार्ग। यहाँ बागेश्वर मंदिर के चारों तरफ आप 21 परिक्रमा कीजिए और मन ही मन प्रार्थना कीजिए बागेश्वर बालाजी से कि आपकी अर्जी को स्वीकार करें। 21 परिक्रमा करके मंदिर के पास, मंदिर प्रांगण में कहीं पर भी आप ये अपनी अर्जी को नारियल सहित बांध सकते हैं। और 3 बार आपको पहले अपनी प्रार्थना को दोहराना है और बागेश्वर बालाजी से निवेदन करना है कि उनकी अर्जी को स्वीकार किया जाए। जय बागेश्वर बालाजी, जय बागेश्वर धाम, जय श्री सन्यासी बाबा, जय जय बागेश्वर धाम।